नमामि शमेशानि निर्वाणि रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सभी सुन रहे हैं श्रावण मास की कथा में श्रावण मास महात्म्य। आज आप सभी सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय 18 है। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे आशा दशमी व्रत का विधान। श्री शरद कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों का अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप आशा दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे शरद कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को उसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले को राज, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री के लिए, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने वाले कामना वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए, रोगी दीर्घकालीन, पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इस सबको तथा उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में दशों दिशाओं पर पुष्पों, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से आदि देवता का शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूप शक्तियां का अंकन करके नक्त वेला में दशों दिशाओं की उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करें। उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध में हो वही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने की दशमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन विधि कही जाती है। सुवर्ण अथवा चांदी अथवा आटे के दसों दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण देकर अलंकृत होकर बंधु बांधवों साथ भक्ति पूर्वक मन में दशों दिशाओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों द्वारा देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक देवताओं को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप अग्नेवी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हैं। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी ताज वाले हैं। हे अम्मे, आप मेरे उत्तम मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरक्त रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरी कार्य तथा कर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के अधिस्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठ हैं, इसलिए आप वायक्त हैं। हे वायवे, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी,
मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और शनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। ये सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हैं। नीचे के लोकों में आप सर्वों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाय ध्वनि गीत नृत्य आदि मंगल तत्वों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करना चाहिए। कुमकुम अक्षत तांबूल दान मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रत्येक प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से इस व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुओं के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दसवीं व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त करने वाला होता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्राह्मण पुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दसवीं तिथि को दसों दिशाओं की पूजा सदा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को दिशाओं को भलीभूत कर लेती है। इससे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है, न कोई व्रत होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य की आशा दशमी व्रत नामक कथन 18वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।